हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा जोन यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नमपाई टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑपरेशंस ऑन 1D 2D एंड 3D अरे ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो लास्ट जब हम लोग वीडियो के एंड कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक अरे है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए ये अरे है। अब इस अरे का मुझे ये एलिमेंट 5 और 17 पर्टिकुलरली सिर्फ चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही चाहिए हमें। तो कैसे फेच करेंगे? तो मैंने उस वक्त तो बता दिया था। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा विस्तार से मतलब डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया जाए। 1D 2D 3D एनडी अरे को कैसे हम लोग फेच करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो उसके लिए से मैंने पहले से कुछ थ्योरी में ऐसे लिख रखा है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग नमपाई इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज np। ओके, और एक अरे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये 1D अरे है। ठीक है, ए डॉट एंडिंग करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने डायमेंशंस का है। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशन का। ओके, तो इसमें पहला जो हम लोग देखेंगे 1D में एक्सेशन सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट क्या 1D अरे से हमें निकाल के, मतलब मान लीजिए कोई कहता है कि हमें 40 चाहिए, 30, सिर्फ 30 इसमें से निकाल के दो, इस अरे में से हमें निकाल के दो, ये 1D अरे है, इसमें से हमें निकाल के दो। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो नॉर्मल इंडेक्सिंग में मैंने जैसा कि बताया था कि इंडेक्सिंग कैसे होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये अपना जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। तो मैं एक पेन ले लेता हूँ, फिर समझाने में आसानी होगी। ये जीरो से जीरो है, ये 1 है इंडेक्स इसका, इसका 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और इंडेक्स लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है? 5 है, वैल्यू -1। ओके, तो ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ और आई होप कि मुझे फिर से ना बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जो वैल्यू हमें दे, मान लीजिए कि 30 दे रहा है, 30 कोई पूछ रहा है कि भैया हमें 30 निकाल कर दो इसमें से। तो 0 1 2, तो A 2। जैसे सिंपल इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एलिमेंट्स में अगर आपने पाइथन, मुझे लगता है कि जो लोग नमपाई पढ़ रहे हैं उन्हें पाइथन की जानकारी होनी चाहिए एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब हम लोग नमपाई की ओर बढ़ सकते हैं। तो इजी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक डेटा टाइप्स अगर पता हो सिर्फ, और कुछ फंक्शंस और लूपिंग पता हो, तो आराम से आप खेल सकते हो। पीचीजीओस इसमें ऐसा है। तो ये हो गया हमारा 30 आएगा। अब कोई कहेगा 40 निकाल के दो, तो ए 2 की 3 कर दो, सिंपल है, 40 आ जाएगा। तो ये हमारा 1D निकालने का तरीका, मतलब 1D में एक सिंगल एलिमेंट को अगर हमें फेच करना है तो ये तरीका है। ये बहुत ही आसान तरीका है और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए हम लोग 2D का देखते हैं। ठीक है, तो 2D में देखते हैं। 2D में आए, फिर से वही कॉपी कर लेते हैं 50 60। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसको b = a डॉट रिशेप कर लेते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो इस 3 थी, तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट वाली क्लास में जब लोग नंबर ऑफ अप्रोचेस देख रहे थे, तो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, 2 3 टोटल नंबर, तो ये रिशेप हो जाएगा। फिर मैं b प्रिंट करता हूँ, तो देखो हमारे पास ऐसा 2D आ जाएगा। तो b डॉट एंडिंग करोगे तो आपको 2D एलिमेंट आपके सामने मौजूद रहेगा। अब हमसे कहता है कोई कि ये हमें 50 भैया निकाल के दो, इस अरे मैट्रिक्स में से हमें 50 निकाल के दो, 60 निकाल के दो, 30 निकाल के दो। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो हमारा फर्स्ट रो है इसको 0th रो बोलते हैं और इसको फर्स्ट रो बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कॉलम है इसको 0th कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये 0 1 और सेकेंड कॉलम है।
ठीक है। इसमें और कोई मैट्रिक्स नहीं है, सिंगल मैट्रिक्स है, ठीक है। जब 3 डायमेंशन में जाएंगे तो हम लोग और भी बहुत सारे मैट्रिसेस देखेंगे। तो हमें हमें पता चल गया ये कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है, ठीक है। तो अब हमें कोई कह रहा है कि 30 निकाल के दो, ठीक है। लेट्स सी, कोई हमें कह रहा है कि 30 निकाल के दो, ठीक है। तो आप 30 का आप देखो, ये 0th रो में है और सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम है। तो बी 0 पहले रो देते हैं और फिर पहले रो देते हैं और फिर कॉलम देते हैं, ठीक है। देखो सिंटैक्स में भी मैंने ऊपर में बताया, पहले रो इंडेक्स देते हैं फिर कॉलम इंडेक्स देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब कोई कहे 60 निकाल के दो, कैसे करोगे 60? अब इस 60 का रो क्या है? ये भाग रहा है भैया, भाग रहा है, यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। तो मान लो ये 60 है अपना, तो 60 इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये जो 60 है हमारा फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ओके। तो 60 हमारा आ गया। तो ये तरीका है 2D अरे निकालने का। 3D अरे में क्या करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो ये 3D 60, इसको 3D 6 है, 2 2 3 3 6 नहीं, तो इसको एक और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हमें 3D में कन्वर्ट करने में आसानी हो, ओके। 2 2 2 ऐसे हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू A डॉट reshape ऑफ 2, 2, 2, ओके। ये हो गया हमारा। फिर जब हम B प्रिंट करेंगे, लेट्स सी व्हाट क्या आता है। यहाँ पर मैं 3D दे देता हूँ, 3D, ओके। तो ये हो गया मैं 3D। तो B डॉट एंडिंग करो, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अब आपसे कोई कहेगा कि इसमें से मुझे ये 10 एलिमेंट, ये 10 निकाल के दो या फिर 80 निकाल के दो, ऐसे कुछ भी बोलेगा। तो इसको एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये कैसे होता है। लेट्स सी। तो ये जो हमारा पूरा मैट्रिक्स है, ये है 0th मैट्रिक्स, और ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये है फर्स्ट मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स की भी इंटरनली इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। ये हमारा टोटल फर्स्ट मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर 0th मैट्रिक्स के अंदर ये 0th रो है और ये फर्स्ट रो है, ठीक है। मुझे मैं कलर चेंज कर लूँगा तो थोड़ा, और ये 0th कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इस जीरो मैट्रिक्स, ये जो बड़ा वाला जीरो ये मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, उसके अंदर में, और इसके अंदर में भी सिमिलरली ये 0th रो है और ये फर्स्ट रो है, ठीक है। और ये 0th कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इस मतलब ये जो 1 मैट्रिक्स है इसके अंदर, ये 0 मैट्रिक्स के अंदर ये है सारा, ठीक है। तो इसको और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि मुझे 10 निकाल के दो, इसमें से ये 10 ये जो 10 एलिमेंट है ये हमें निकाल के दो। तो 10 का आप देखो यहाँ पर, ये 0th, ये सबसे पहले मैट्रिक्स कौन सा है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। रो का इंडेक्स क्या है, 0, कॉलम का इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले हम लोग मैट्रिक्स का इंडेक्स देखते हैं। मैट्रिक्स का इंडेक्स दिया 0, फिर रो का इंडेक्स दिया 0, फिर कॉलम का इंडेक्स भी 0 है। तो लेट्स सी आता है कि नहीं। यस, आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमसे कोई कहे 80 निकाल के दो। 80 में आप देखो, ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसका इंडेक्स है फर्स्ट। तो पहले मैट्रिक्स का इंडेक्स देते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का इंडेक्स 1 है, फिर रो का इंडेक्स है 80 जहाँ पर है उस रो का इंडेक्स है 1, ठीक है। और कॉलम का इंडेक्स क्या है, वो भी 1 है। देखो 80 हमारे पास आ गया।
सिमिलरली हम लोग रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होती है, लेट्स सी। ओके, रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होती है? तो रिवर्स इंडेक्सिंग देखने के लिए देखो मैं बताता हूँ। ये सिमिलरली ये -1 है और ये -2, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ नहीं है अभी के लिए, बस इतना ही समझो। ये -1 है, ये -2 है, और ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे तो ये -1 -2, ठीक है। और ऊपर से शुरू करेंगे तो 0 और 1। ओके, सिंपल है लॉजिक, समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको समझाया जाएगा। तो मान लीजिए कोई कहता है हमें 70 चाहिए, ठीक है। तो बी, अब मैं रिवर्स इंडेक्सिंग ले रहा हूँ -2, ठीक है, फिर कॉमा, फिर कौन सा, ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, कौन सा कॉलम है, 0th कॉलम है, ठीक है। देखो, ओके, सॉरी, ये -1, ठीक है। अब देखो आ जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई कहता है 40 चाहिए, ठीक है, 40 चाहिए। तो 40 का क्या है, ये -1 है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है। देखो ये बहुत मोटा हो गया ये भाई, डिलीट। ये -1 है, ये -2 है, इंडेक्स है, मैट्रिक्स का इंडेक्स है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये -1 -2 है, और हमें क्या चाहिए, 40 चाहिए। तो 40 के लिए हमें क्या करेंगे, -2, और ये कौन सा रो है, तो फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है। लेट्स सी आता है या नहीं। आ गया 40। तो ये हमारा बेसिक तरीका है ऐसे सिंगल एलिमेंट्स को फेच करने का। अब हम नेक्स्ट क्लास में एडवांस इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखेंगे, ठीक है। एडवांस इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में जो मैंने आपको ये बताया था वो मैं अभी करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। 5 और 17 3D अरे है, और हमें उसमें से 2 एलिमेंट्स एक साथ चाहिए, कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने करके दिखा चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में, फिर भी मैं इसको एक अलग लेवल पर मैं कवर अप करूँगा, ठीक है। ये वो क्लास काफ़ी लंबी होगी, वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, और अभी मैं करूँगा तो 1 घंटे का टाइम अलग से लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, बेसिक इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं इसको फिर से समझाऊंगा मैं, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तब हम लोग ब्रॉडकास्टिंग, वेक्टराइजेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं नमपाई में, उसको कवर अप करेंगे, और तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे अर्थमेटिक फंक्शंस हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी कवर अप करनी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक दिन में भी सब पढ़ा सकता हूँ, कवर अप कर सकता हूँ, बट मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यूज़ बढ़ेंगी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ताकि मैं मोटिवेशन एक तरह से मिलता है वीडियोस बनाने की। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इस चैनल को, बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ गुड डे।